एक बार की बात है। दो दोस्त बहुत दिनों बाद आपस में मिले। उनमें एक दोस्त सुनार था तथा दूसरा दोस्त कुम्हार था। सुनार बहुत ही ज़्यादा तेज था, जबकि सुनार के मुकाबले कुम्हार ईमानदार और मेहनती था। तो कुम्हार ने सुनार से कहा कि आओ भाई, आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, आप हमारे घर चलिए, कुछ नाश्ता पानी लीजिए। सुनार ने काफ़ी नानुकुर की, किंतु कुम्हार के बार बार विनय करने पर सुनार कुम्हार के घर चला गया। कुम्हार एवं कुम्हारी ने बड़े ही प्यार से आदर सत्कार किया। सुनार के हाथ पैर धुलवाए और 56 प्रकार का भोजन तैयार कराया गया। इतना सारा भोजन देखकर, तरह तरह की मिठाई देखकर सुनार को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब सुनार ने खूब भरपेट खाना खा लिया तो कुम्हार से बोला, भाई आप भी किसी दिन हमारे घर आइए, हम भी आपकी दावत करना चाहते हैं। कुम्हार ने कहा, ठीक है भाई, जब भी मौका मिलेगा मैं अवश्य आऊँगा। कुछ दिनों पश्चात कुम्हार का किसी काम से शहर जाना हुआ। कुम्हार ने सोचा कि चलो भाई, आज सुनार दोस्त के यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे और भूख लगी है भोजन भी कर लेंगे। जब कुम्हार सुनार के घर पहुँचा तो सुनार ने बड़ा आदर सत्कार किया तथा सुनारी से कहा कि देखो मेरा दोस्त आया है, उसके लिए तुम बहुत अच्छा खाना बनाओ। सुनारी ने कहा, यह कौन दोस्त है? पहले तो आपने कभी जिक्र नहीं किया। इस पर सुनार ने जवाब दिया, यह मेरे गांव का दोस्त है तथा यह मिट्टी के बर्तन बनाता है, और जब मैं इसके घर गया था तो इसकी घरवाली ने मेरा खूब आदर सत्कार किया था। सुनारी कहने लगी, आप भी इन गरीब लोगों की बातों में आ जाते हो। यह तो अमीरों से मिलने का बहाना ढूंढते हैं ताकि उनसे कुछ रुपए पैसे ले सकें, और आज भी तेरा दोस्त कुछ रुपए पैसे की खातिर ही आया होगा। सुनार ने कहा, नहीं, मेरा यह दोस्त ऐसा नहीं है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी की शादी कुम्हार के बेटे से कर दूँ। यह सुनकर सुनारी के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। सुनारी सोचने लगी कि मेरी बेटी कहाँ मिट्टी में अपने हाथ गंदे करेगी, मैं यह शादी नहीं होने दूंगी। अतः उसने अनमानी ढंग से दाल रोटी चावल बनाकर सुनार के सामने रख दी तथा कहा, मेरे सिर में दर्द है, मैं और अच्छा खाना नहीं बना सकती। सुनार ने काफ़ी समझाया, किंतु सुनारी पर कोई फर्क न पड़ा। आखिर में सुनार ने कहा कि थोड़ी सी मिठाई तो ले आओ। सुनारी ने कहा, मिठाई नहीं है, गुड़ से काम चलाओ। सुनारी ने थोड़ा सा गुड़ थाली में रख दिया। कुम्हार ने जब भोजन देखा तो बड़ा खुश हुआ। बोला, वाह, भाभी ने आज मेरे लिए दाल चावल और गुड़ खाने को दिया है, मेरी सेहत का कितना ध्यान रखा है, और इस खाने का तो स्वाद 56 व्यंजनों से भी ज़्यादा है। भाई सुनार, भाभी के हाथ का खाना खाकर आज मैं बहुत खुश हूँ, और आप भाभी को लेकर कभी हमारे घर पर आना। इतना कहकर सुनार वहाँ से चला गया। अगले दिन सुनार ने कुम्हारी से कहा कि मैंने यहाँ पर एक हार रखा हुआ था, आपने देखा है क्या? सुनारी ने कहा कि हार आपने जहाँ रखा था वहीं पर होगा, आपके दोस्त के सिवा यहाँ कोई नहीं आया है, अतः हो सकता है कि आपका दोस्त चुपके से ले गया हो। सुनार ने कहा कि नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। किंतु घरवाली के बार बार प्रेशर डालने पर सुनार के दिमाग में बात घर कर गई कि हो न हो कुम्हार के मन में लालच आ गया हो। अतः वह यह जानने के लिए कुम्हार के घर चला जाता है तथा कुम्हार से जाकर कहता है कि भाई, मेरा सोने का हार गुम हो गया है और आपके सिवा घर पर कोई ना आया था। जब यह बात सुनी तो कुम्हार को बड़ा दुख हुआ। कुम्हार ने कहा, भाई तूने बहुत गलत सोच लिया, फिर भी तेरा हार कितने का था? सुनार ने कहा, मेरा हार 1 लाख का था। कुम्हार ने कुम्हारी से कहा, अपने सारे गहने ले आओ और लाकर सारे गहने सुनार को दे दो। सुनार ने जब गहने देखे तो पुराने जमाने के शुद्ध सोने के गहने थे। सुनार के मन में भी पाप आ गया कि मेरा तो 1 लाख का चोरी हुआ था, यह तो 1.5 लाख के गहने हैं। सुनार सारे गहने लेकर वहाँ से चला गया। कुम्हार की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी कमाई सुनार ले जा चुका था। अगले दिन सुनार से मिलने कुछ मेहमान आए तो घी बूरा के साथ उनका नाश्ता कराया गया। तो मेहमान ने दही की भी फरमाइश की, भाई घी बूरा है तो दही भी होनी चाहिए। अतः सुनार दही की हांडी के पास गया, और जब सुनार ने दही की हांडी में अपना हाथ दिया तो हाथ में वही हीरो का हार आ गया जो चोरी हुआ था। अब तो सुनार को बड़ी आत्मग्लानि हुई। अतः सुनार ने डंडे से सुनारी को खूब पीटा
तथा सारी सच्चाई अब सुनार के सामने थी। सुनार ने बताया कि मैं उस गरीब के यहाँ अपनी लड़की नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने कुम्हार पर छोटा चोरी का आरोप लगाने की योजना बनाई। सुनार ने सोचा कि मैं कितना धर्मी हूँ और नीच हूँ जो अपनी पत्नी के कहने पर अपने दोस्त पर चोरी का इल्ज़ाम लगा बैठा। अतः वह तुरंत वहाँ से चल देता है और अपने दोस्त कुम्हार को वह सोने की पोटली देता हुआ बोलता है कि भाई मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत अधर्मी हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, पापी हूँ जो अपने जिगरी दोस्त पर मैंने शक किया। तू मुझे 4 जूते मार, मुझे पंचायत में जलील कर, किंतु मुझे माफ़ कर दे। कुम्हार ने कहा चलो ठीक है, मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। अब सुनार ने कहा ऐसा नहीं, जब तक तू मेरी लड़की का विवाह अपने लड़के के साथ तय नहीं करेगा मैं तब तक समझूंगा कि तूने मुझे माफ़ नहीं किया। अब कुम्हार बड़ा समंजस में फंस गया। कुम्हार ने कहा भाई यह फैसला मैं अपनी कुम्हारी से पूछ कर करूँगा। अतः वह कुम्हारी के पास जाता है तथा पूछता है कि सुनारी अपने बेटे की शादी हमारे बेटे से करना चाहता है, आपकी क्या राय है? कुम्हारी ने कहा आपकी हर बात सही है, किंतु मैं उनकी लड़की के साथ अपने लड़के की शादी नहीं कर सकती। कुम्हार ने कहा ठीक है भाई, भगवान मैं सुनार से मना कर देता हूँ। अतः कुम्हार सुनार के पास गया तथा कहा कि भाई यह रिश्ता नहीं हो सकता। अब तो सुनार कुम्हार के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि भाई तू मुझे अपना समधी नहीं बनाना चाहता, इसलिए तू ऐसा कह रहा है और तूने मुझे माफ़ नहीं किया। कुम्हार ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, किंतु मैं एक बार फिर से अपनी कुम्हारी से सलाह करता हूँ। कुम्हारी के पास गया तथा सुनार की सारी बात दोहराई। कुम्हारी ने कहा ठीक है, अगर वह समधी बनना चाहता है तो मैं अपनी लड़की उनके लड़के के संग शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो कुम्हार भी खुश हो गया और कुम्हार फिर वापस सुनार के पास गया तो सारी बात बताई। शादी तय होने के पश्चात कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि क्या कारण था कि आपने उनकी लड़की लेने की मना कर दिया तथा उस नालायक के घर में अपनी लड़की की शादी करना जरूरी समझा। कुम्हारी ने कुम्हार को समझाया कि हमारी लड़की संस्कारवान है, उस बिगड़े हुए घर में जाएगी तो उसको सुधार देगी, जबकि उसकी लड़की हमारे घर में आती तो हमारे घर को बिगाड़ देती, क्योंकि जब उसकी माँ में ही संस्कार नहीं है तो उसने अपनी लड़की को क्या गुण सिखाए होंगे, क्या संस्कार दिए होंगे। कुम्हार कुम्हारी की होशियारी पर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसे सीने से लगा लिया। दोस्तों मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।